हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर फ़रिया मुबशर है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आजकल बहुत सारी फीमेल्स हेयर लॉस के साथ आती हैं। बालों का गिर जाना, पतले हो जाना, बारीक हो जाना और कुछ की ये प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे बाल घने नहीं होते, जिसकी वजह से हेयर लॉस की वजह से हमारी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं लग रही होती है। हमेशा एक बात याद रखें, शैम्पूज, क्रीम्स, हेयर जेल्स, ये तमाम चीज़ें हेयर केयर के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन ये हेयर्स को वो प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं पहुंचा सकते जो कि हमें चाहिए होते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमने ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारे पास प्रॉपर ग़िज़ा होनी चाहिए, प्रॉपर और बैलेंस डाइट। हमेशा प्रॉपर और बैलेंस डाइट आपके नाखूनों की, आपके बालों की और आपके जिस्म के हर अज़ा की बहुत अच्छी हिफाजत करेगा। और ऐसी चीज़ें जो आपके जिस्म को ग़िज़ा दें या बालों को ग़िज़ा दें। जिस तरह पौधे आप देखें, छोटा सा बीज अगर हम उगाते हैं, उससे प्रॉपर हम अगर पानी दे रहे हैं, प्रॉपर मट्टी प्रॉपर है, उससे खाद प्रॉपर मिल रही है, तो बालों की, उस पौधे की या उस बीज की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। सेम कंडीशन बालों का है। अगर हम बालों को अच्छी डाइट दे रहे होंगे, अच्छा प्रॉपरली उनको ग़िज़ा दे रहे होंगे, तो उनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसी मकसद के लिए मैंने एक बहुत अच्छा हेयर डाई सीरम आप लोगों के लिए DIY सीरम तैयार किया है और मैं चाह रही हूँ कि आप उसे यूज़ करें और उसे यूज़ करने से पहले हमेशा पैच टेस्ट कर लें। पैच टेस्ट कैसे करना है, थोड़ा सा अपने कान के पीछे लगा के देख लीजिए, 24 आवर्स के लिए वेट करें, कोई रिएक्शन शो नहीं करता तो आप उसे यूज़ करना शुरू कर दें। चलिए अब हम चलते हैं अपने सीरम की तरफ। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए होंगे राइस यानी चावल, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी, मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स, कलौंजी जिसे ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। ये 4 चीज़ें हमें यूज़ करना होगी इसमें। अब किस प्रोपोर्शन में यूज़ करनी है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। हमने एक बाउल लिया, उसमें तकरीबन ये 4 टेबलस्पून राइस है। ये राइस मैंने इसमें डाल दिए। टू टेबलस्पून के करीब फेनुग्रीक सीड्स इसमें डाल दिया। अलसी 2 टेबलस्पून, और कलौंजी भी 2 टेबलस्पून यानी ब्लैक सीड्स। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किस्म का मास्क बनता है या सीरम बनता है, इसलिए हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, कि पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए। उसके बाद हम तकरीबन इसमें 2 ग्लास के करीब पानी डालकर इसको हल्की आग पे पकने रख देंगे। बहुत तेज आग पे पकाने से हमेशा चीज़ों को बचाइए, इससे ये अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो खो देते हैं। अब हम इसे पकाते हैं हल्की आग पे। कुछ देर हल्की आग पर आपने इस तरह से पकाना है जब तक कि उबाले ना आ जाए। कम से कम 15 to 20 मिनट्स हम इसे हल्की आग पर पकाएंगे। अच्छी तरह पकाने के बाद कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अगर आप देखें ना, इस तरह का लिक्विड हमें मिल जाएगा। अब हम इसको छान लेंगे। अच्छी तरह पकाने के बाद और छानने के बाद ये रेजिड्यू ऊपर रह जाएगा और ये सीरम जो है हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए, ये सीरम अब हमारे पास आ गया है। इस सीरम को हमने फर्दर क्या प्रोसेस करना है ये मैं आपको बताती हूँ आगे चलकर। अब ये जो हेयर मास्क, ये जो रेजिड्यू हमारे पास बच गया है, इसे हम एज अ हेयर मास्क यूज कर सकते हैं। ये एज अ बेहतरीन हेयर मास्क भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके बाद हम ये 3 to 4 एलोवेरा लीव्स ले लेंगे। इसके कांटे साफ करके इसमें से सिर्फ जेल निकाल लेंगे। ये एलोवेरा जेल रेडी हो गया है। ये अंदाजन आधी प्याली एलोवेरा जेल है। ये जेल हम एक बर्तन में डालेंगे और जो हमारा बना हुआ सीरम था
वो हम एक प्याली के करीब, हमें कब पता चलेगा कि हमारा सीरम रेडी हो गया है? हम हाथ लगा के देखेंगे, जब आपको थोड़ा स्टिकी महसूस होने लगे तो आप समझें कि आपका सीरम रेडी है। एक प्याले के करीब, यानी जितना एलोवेरा जेल होगा उससे डबल क्वांटिटी आपने सीरम लेना होगा। हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ब्लेंडर से, हैंड ब्लेंडर ले लीजिए, उससे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। ये देखिए, मिक्स करने से अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी बन जाएगी। मैं भी आपको चम्मच से शो करती हूँ। ये देखिए, जब हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया एलोवेरा और ये सीरम, बेहतरीन हमारा सीरम तैयार हो गया। अब हम इस सीरम को एक स्प्रे बॉटल में डालेंगे और इसको कैसे स्प्रे करना है बालों में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम जाते हैं इस तरीके पे कि हमने इसे बालों में कैसे स्प्रे करना है। देखिए, एक हमने स्प्रे बॉटल रेडी कर ली है और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने बालों पे कैसे लगाना है। अगर आप स्प्रे बॉटल नहीं बना सकते तो मैंने एक प्याली में भी रख लिया है, मैं उसका तरीका भी बताती हूँ। आपने स्मॉल पोर्शन ऑफ हेयर्स लेने और उस पर यूं स्प्रे करते जाना है। आपने पूरी लेंथ में स्प्रे करना है। इसमें मैंने पैच टेस्ट किया हुआ था। आप हमेशा पैच टेस्ट करके फिर स्प्रे करें। अब सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ आते हैं कि अगर हमारे पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो हम कैसे स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे बॉटल अगर नहीं है तो ये बॉटल, ये प्याली है जिसमें मैंने अपना सोल्यूशन रखा। ये कॉटन बर्ड मैंने ली, मैंने इसमें भिगो लिया और मैं कॉटन बर्ड की मदद से, आप बालों का ये पोर्शन दिखा दीजिए, कॉटन बर्ड की मदद से मैंने इस तरह सर में मांग निकाली और मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी। आप ये स्प्रे करके फौरी तौर पे शैम्पू भी कर सकते हैं और आप इसे ऐसे ही रख के ड्राई होने दें। और अगर आप इजी हैं तो सुबह में आप वैसे ही कंघी करके अपने वर्क पे जा सकते हैं या घर में घूम सकते हैं। ये कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा। अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी हो, आप लोगों ने यूज़ की हो, तो प्लीज़ मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।